Assalamualaikum students, as we have already started the exercise number 5, so today we will solve the question number 7, 9 and 10. Question number 7, simplify the following. हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई करना है. पार्ट नंबर 1 इज 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 8. सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो पावर है वो क्या आ रही है हमारे पास, जो बेस है वो हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है. हमने फर्स्ट लॉ किया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर जो है वो डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करते हैं. बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो है वो हमने बेस को सिंगल बनाना है. सिंगल बनाया हमने यहाँ पर बेस को, एक मरतबा लिखा. उसके बाद क्या करेंगे, 3 में ऐड कर देंगे 5 को, और ये डिवाइड का साइन एज इट इज आ जाएगा. 2 की पावर जो है वो 8 आ गई, एज इट इज आ गई. उसके बाद क्या है, 3 और 5 को ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया. डिवाइड का साइन है, 2 की पावर क्या है, 8 है. अब क्या है, बेसिस जो है वो अकॉर्डिंग टू डिवीजन लॉ क्या है, बेसिस अगर सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर्स क्या होती हैं, वो सब्ट्रैक्ट होती हैं. थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है, डिवीजन लॉ के अकॉर्डिंग, बेस जो है वो हमने एक मरतबा लिखेंगे. बेस लिखने के बाद पावर क्या है वो हमने सब्ट्रैक्ट की, 8 में से 8 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, 2 raised to power 0. 2 की पावर क्या आई है, हमारे पास 0 आई है. अगर किसी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर की पावर जो है वो 0 हो, तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है. अकॉर्डिंग टू 6 लॉ मैंने क्या बताया था कि अगर नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, उसकी पावर जो है वो 0 है, तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है. तो इसका आंसर क्या होगा, वो 1 होगा. नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर. पार्ट नंबर 2 है 1/3 raised to power 5 डिवाइड बाय 1/3 raised to power 4 डिवाइड 1/3. अब यहाँ अकॉर्डिंग टू डिवीजन लॉ, यहाँ पर भी क्या है, डिवीजन लॉ जो है वो यूज हो रहा है. बेसिस जो है वो सेम है और डिवाइड हो रही है, सेंटर में डिवाइड का साइन है, और पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी. 1/3 है, 5 में से माइनस किया 4 को, डिवाइड 1/3. यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं लिखी, इट्स मीन इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी. 5 में से 4 को माइनस किया, 1/3 raised to power 1 डिवाइडेड बाय 1/3 raised to power 1. अब अगेन हमने देखा बेसिस जो है वो सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी. 1/3 जो है उसे हम एक मरतबा लिखेंगे. बेस को हम क्या करते हैं, एक मरतबा लिखते हैं. बेस को एक मरतबा लिखा, 1/3 को 1 में से 1 को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, 1/3. उसकी पावर क्या आई है, 0 आई है. यहाँ पर क्या है, 1/3 जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है. 1/3 इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाता है. इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है. अब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, उसके बाद q जो है, यहाँ पर जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर q है. q जो है वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं अब कि ये जो है रैशनल नंबर है. नेक्स्ट आ जाएंगे, क्या पावर जो है वो किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल आई. कौन सा लॉ यूज किया, 6 लॉ जो है वो यूज किया. अकॉर्डिंग टू 6 लॉ क्या है, अगर बेस जो है नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो उसकी जो पावर है वो 0 हो, तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल जो है उसका आंसर होता है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर. पार्ट नंबर 3 है -3/4 raised to power 4 मल्टीप्लाई -3/4 raised to power 2 डिवाइड 3/4 raised to power 2 और ये 3. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जो है वो सोल्व करेंगे. इस ब्रैकेट में हमने क्या देखा है कि बेस जो है वो, बेसिस जो है दोनों की सेम है, और सेंटर में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है. बेसिस अगर सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड करेंगे. बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स डिफरेंट है, तो उनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी. बेस को हम क्या करेंगे, एक मरतबा लिखेंगे. बेस को हमने एक मरतबा लिखा, -3/4, पावर्स क्या थी, 4 + 2 ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, -3/4 raised to power 6. ये आ जाएगा डिवाइड का साइन, 3/4 2, और ये इसकी पावर क्या है,
3। अब इसकी पावर 2 भी है और इसकी पावर क्या है वो 3 भी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। 3/4 है। अब जो है फिफ्थ लॉ जो है वो हमने यूज किया। फिफ्थ लॉ जब हम यूज करेंगे, अगर पावर के ऊपर जो है वो पावर हो तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। मल्टीप्लाई होंगी 2 इंटू 3, 3/4 2 इंटू 3, 2 3s are 6। हमारे पास क्या आया 3/4 रेज टू पावर 6। यहाँ पर क्या है -3/4 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज टू पावर 6। अगर हमारे पास जो है वो बेस जो है वो नेगेटिव हो तो पावर इवन हो, बेस नेगेटिव हो पावर जो है वो इवन हो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। हम 3/4 को यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे, बस हम माइनस को सोल्व करेंगे। हम माइनस को सोल्व करेंगे, हमने माइनस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। माइनस को हम सोल्व करेंगे, माइनस की जो पावर है वो क्या आ गई, 6 आ गई। 3/4 की पावर अगर 6 है तो इस माइनस की पावर भी क्या है, वो 6 है। माइनस है, इसकी पावर क्या आई है, 6 आई है। इसे हम 6 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस। अब हमारे पास इट्स मीन यहाँ पर क्या हो गई है, जो साइन है वो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया। इट्स मीन क्या है, 3/4 रेज टू पावर 6 डिवाइड 3/4 रेज टू पावर 6। बस हमने यहाँ पर क्या करना था, माइनस को खत्म करना था ताकि हमारे पास जो बेस आए वो सेम हो जाए। अब बेस जो है वो क्या है, वो सेम हो गई है इस माइनस को खत्म करने से। अब जो है वो थर्ड लॉ जो है वो यूज करेंगे। थर्ड लॉ क्या था, जो है वो डिवीजन लॉ था। उसमें क्या था, बेसिस जो है वो अगर सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। 6 में बेस जो है वो हमने सिंगल फॉर्म में लिखी, एक मरतबा लिखेंगे। 6 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे पास पावर क्या आई है, 0 आई है। अब 3/4 रेज टू पावर 0 यूज लॉ 6, हमने 6 लॉ जो है वो यूज किया। उसके अकॉर्डिंग जो है अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर हो, उसकी पावर 0 हो तो किसके इक्वल आता है, वो 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनका जो है वो हमने रेसिप्रोकल जो है वो फाइंड करना है। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है 1/2 रेज टू पावर -2 डिवाइड 2/3 रेज टू पावर -3। पावर्स जो है यहाँ पर क्या है, वो नेगेटिव है। यहाँ पर भी क्या है, पावर जो है वो नेगेटिव है। 1/2 है, यहाँ पे नेगेटिव पावर, यहाँ पर भी क्या है, आई है नेगेटिव पावर। हम इसे तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक हम इसकी पावर को हम इसकी पावर को पॉजिटिव ना कर लें। यहाँ पर पावर जो है वो हमने क्या करनी है, दोनों की पावर्स को पॉजिटिव करना है। हमने इसे क्या किया, अलग-अलग करके लिखा। 1 है, इसकी पावर भी क्या है, -2 है। ये 2 है, इसकी पावर भी क्या है, -2 है। डिवाइड का साइन एज इट इज आ जाएगा। 2 है, इसकी पावर क्या है, -3 है। 3 है, इसकी पावर भी क्या है, -3 है। दोनों को, इस वाले को भी अलग-अलग करके लिख लिया, इस वाले को भी अलग-अलग करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। हमने रेसिप्रोकल लिया, ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर चला जाएगा, जैसे इस स्टेप में हुआ है। 1 जो है वो नीचे आ गया और जो 2 है वो ऊपर चला गया। जब इसका रेसिप्रोकल लिया, हमारी पावर्स क्या थी, यहाँ पे जो पावर्स थी वो नेगेटिव थी, तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर भी इसका रेसिप्रोकल लिया, 2 जो है वो नीचे आ गया, 3 जो है वो ऊपर चला गया, तो पावर क्या थी, नेगेटिव थी, पावर क्या हो गई, वो पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा, अब क्या है, 2/1 जो है वो रेज टू पावर 2, डिवाइड का साइन है, 3/2 है, रेज टू पावर जो है वो 3 है। अब हमने क्या, ये पावर हमें क्या बता रही है, ये 2/1 जो है वो हमने 2 टाइम्स सोल्व करना है। डिवाइड का साइन है, 3/2 जो है वो हमने कितनी मरतबा सोल्व करना है, 3 टाइम्स जो है वो सोल्व करना है। जब हमने 2 टाइम्स सोल्व किया, 2 2s are 4, 1 into 1 डिवाइड 3 3s are 9, 9 3s are 27, 2 2s are 4, 4 2s are 8। सेंटर में डिवाइड का साइन है, 4/1 एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड का साइन जो है वो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा। जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। जो जब इस तरह से साइन को चेंज करते हैं, डिवाइड का हो तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेंगे, उसके
8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, जो 27 है वो नीचे आ जाएगा। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 32 के इक्वल आया। अब जो 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आया, 27 के इक्वल आ गया। अब जो है वो रेसिप्रोकल इसका लिया, तो रेसिप्रोकल जो हमने इसका लिया है तो किसके इक्वल आएगा वो 27/32। 27/32 के इक्वल जो है वो इसका रेसिप्रोकल आया है। ओरिजिनल आंसर जो आया है 32/27, उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो क्या आया, 27/32 आया है। पहले जो हमने रेसिप्रोकल लिया था वो क्या था, उसे हमने क्या करना था, वो रेसिप्रोकल हमने इस वजह से लिया था क्योंकि हमने इनकी पावर्स जो थी उन्हें पॉजिटिव बनाना था, इस वजह से हमने रेसिप्रोकल लिया था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पर। 2/5 इंटू 5/4 अब क्या करें हैं देखा है यहाँ पर पावर जो है वो ओड है, यहाँ पर पावर क्या है, इवन है। यहाँ पर ओड है और ये हम इसे पावर क्या बता रही है, 2/5 जो है वो कितनी मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 5/4, पावर क्या बता रही है, पावर 2 है, इट्स मीन ये 5/4 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8, न्यूमिनेटर में 8 आ गया, 5 5s are 25, 25 5s are 125, डिनोमिनेटर में 125 आ गया, 5 5s are 25, 4 4s are 16। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 1/25 आ गया इंटू 5/2 आ गया। अब इसकी अगेन कटिंग होगी, 5 1s are 5, 5 5s are 25, हमारे पास क्या आ गया, 1/5 आ गया इंटू 1/2 आ गया। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला जो है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 1/5 2s are 10, रेसिप्रोकल लिया तो किसके इक्वल आया, 10/1, 10/1 जो है वो किसके इक्वल है, वो 10 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। हमने क्या करना है, इसे नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ जो है वो सोल्व करना है। यहाँ पर 3/4 जो है उसकी पावर क्या है, 3/4 पावर क्या है, वो पॉजिटिव है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि पावर जो है वो हमने नेगेटिव बनानी है। इस 3 की पावर क्या है, 2 है, इस 4 की पावर भी क्या है, 2 है। हमने इसे क्या कर लिया, अलग-अलग करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसकी पावर नेगेटिव बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लिया जो है वो 4 ऊपर चला गया, 3 जो है वो नीचे आ गया, तो पावर क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। जब रेसिप्रोकल लेते हैं अगर पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है। इट्स मीन हमारे पास क्या आया, 4/3 raised to power -2 ऑन दी होल जो है फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग जो था वो हम क्या करते थे कि होल में क्या होता है, वो ऑन दी होल जो है वो पावर लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2 है, -3 raised to power 2। अब जो है यहाँ पर क्या है, पावर के ऊपर जो है वो पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है। फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो पावर क्या है, वो बेस क्या है, 2 है, पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है। -3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो हमारे पास क्या है, 2 raised to power -6, ये ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव है। पार्ट नंबर 3 जो है वो क्या है, 5 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 3। फर्स्ट जो है वो यूज हो रहा है, बेसिस जो है वो सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड होंगी। पावर ऐड की 2 + 3, फिफ्थ की पावर 5 की पावर क्या आ गई है, 5 आ गई है। अगर हम इस पावर को ना देखें, इस पावर को अगर हम कट कर दें तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। 1 आ गया तो इसकी पावर क्या आई है, वो 1 हो। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, पावर को नहीं देखेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। 5/1 raised to power 5 को सेपरेट उसकी पावर लिख ली, 1 की पावर जो है वो सेपरेट लिख ली। अब क्या है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो उसकी पावर क्या होगी, वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो वहां यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1/5 जो है वो raised to power -5 हो गई, नेगेटिव आ गई। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है -2/5 इसकी पावर -1 है और -2 है। फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, बेस जो है इसकी भी ये है और इसकी भी ये है। पावर इस तरह पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। -1 इंटू -2, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आ गया। -2/5 raised to power 2, -2 की पावर की क्या है, वो 2 है, 5 की पावर भी क्या है, वो 2 आ रही है। हम क्या करेंगे, माइनस जो है वो a के साथ लगा लेंगे, चाहे 2 के साथ लगा लें, चाहे 5 के साथ लगा लें। हमने 2 के साथ लगाया है
है तो क्या होगा, फोर्थ लॉ जो है वो यहाँ पर यूज होगा। उसमें क्या कहा था कि अगर बेसिस जो है वो डिफरेंट हो, बेसिस जो है वो डिफरेंट हो तो पावर क्या होती है, वो सेम होती है। अब यहाँ पर -2 है, उसकी पावर क्या है, 2 है, 5 है, उसकी पावर 2 है। रेसिप्रोकल लिया तो पावर क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो गई। तो क्या था, फोर्थ लॉ यूज किया। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, बेसिस जो है वो डिफरेंट है तो पावर क्या होगी, वो सेम है। तो हम उसे क्या करेंगे, 5/2 रेज टू पावर -2 हो जाएगी। ऑन दी होल जो है वो उसकी पावर जो है वो हम ले लेते हैं। डायरी आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 फॉर प्रैक्टिस। डेफिनेशन पेज नंबर 62 पर एक्सपोनेंशियल नोटेशन की है वो लर्न करनी है, प्लस लास्ट जो है पेज नंबर 68 पर लिखे हुए हैं सारे लास्ट जो है वो लर्न करने हैं।